our next topic, which is Bayes theorem. So according to Bayes theorem कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, लेट्स सी. देखो, Bayes theorem is a fundamental concept, ये basic concept है in probability that describe how to update the likelihood probability of a hypothesis event A when given new evidence event B. देखो इसके अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, इसमें हमें बताया कि ये एक बेसिक कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी में जो इवेंट ए को अपडेट करता है. ठीक है, a hypothesis event A update the likelihood probability of a hypothesis event A when given new evidence. जब क्या दे रखा है, जब हमें न्यू एविडेंस दे रखा है इवेंट में. देखो हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे. देखो हमें ना सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है. ठीक है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जो है इनिशियली नॉलेज जो दे रखी है ना, एक इवेंट हो रही है. ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक इवेंट हो रही है. ठीक है, अब जब व्हेन इवेंट इज हैपनिंग, जब कोई इवेंट हो रही है तो उसका रिजल्ट तो मिलेगा, कॉन्सिक्वेंस तो मिलेगा ही ना कोई. ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, एविडेंस. यानी कि जब कोई इवेंट हो रही है तो वो तो इनिशियल नॉलेज हमें दे रखी है क्वेश्चन में, उसको हम बोलेंगे इवेंट ए. ठीक है, क्या बोलेंगे, इवेंट ए. अब हमें इवेंट होने के बाद जो भी रिजल्ट मिल रहा है, जो कॉन्सिक्वेंस मिल रहा है, उसको हम एविडेंस, मतलब एविडेंस हो जाएगा. ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम इवेंट बी. क्या बोलेंगे, इवेंट बी. यानी जब कोई इवेंट हुई, उसने हमें रिजल्ट दिया, उसको इवेंट बी बोलेंगे. और इवेंट बी क्या है, एविडेंस है हमारे पास. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमें इस सिचुएशन में ना, इस केस में यानी कि बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ना इसके अंदर जो हमें रिजल्ट मिलता है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड हम नहीं करते. हमें क्या करना होता है, हमें जो रिजल्ट मिला है ना, अब रिजल्ट जो देखो जब भी कोई रिजल्ट मिलेगा तो कोई ना कोई तो रीजन होगा ना उसका. तो वही हमें बताना, जो हमें रिजल्ट बी मिल गया वो उसका रीजन क्या था. रीजन क्या है, क्योंकि इवेंट ए हुई तो हमें इवेंट ए की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है. तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल. देखो ये हमारे पास रीजन है, इवेंट ए क्या है, ये रीजन है, कॉज है. ठीक है, और ये हमें रिजल्ट मिल गया, एविडेंस सर्विसेज इवेंट बी. तो अब हमें इस फॉर्मूले में क्या होता है, रीजन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है when given event b. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रीजन गिवन v. ठीक है, हमें क्या दे रखा है, एविडेंस दे रखा है. तो इस केस में हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉज रीजन व्हेन गिवन रीजन, सॉरी एविडेंस. एविडेंस क्या है, v है, इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ a, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इनटू में. अब देखो फिर क्या करेंगे, जो हमें फाइंड करना होता है ना, तो उसके जो न्यूमरेटर है ना, उसमें जस्ट इसका रिवर्स कर देते हैं. अब हमें दे रखा था ना a अपॉन b, इसका जस्ट रिवर्स कर दिया v अपॉन a. इतना याद रख लेना कि बेस थ्योरम में हमें कॉज की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है. यानी जो रीजन होता है ना, रीजन यानी स्टार्टिंग में ही जो इवेंट हो रही होती है, हमें उसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है व्हेन गिवन v. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसके फॉर्मूले में जो इसको रिवर्स कर देंगे. जैसे ये a अपॉन b था, इसको हमने रिवर्स कर दिया, क्या हो गया, v अपॉन a हो गया. अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट v. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट v का मतलब हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी. ओके, क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी. अब आपको जैसे हमने इससे पहले जो थ्योरम थी हमारी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम थी, वो देख चुके. टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग दो हमें जो एक्सक्लूसिव इवेंट दे रखी होंगी, दोनों एक दूसरे से सेपरेट यानी डिफरेंट. ठीक है, तो देखो जैसे कि हमें टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास दो इवेंट हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, विच इज ए. ठीक है, प्लस दूसरी सेकंड है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि ये है ए, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब जिसमें ए ना हो, तो ये दोनों क्या हो गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. ओके, ऐसे हम फाइंड करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी. अब हमें क्या करना
है, हमें टोटल प्रोबेबिलिटी, वी हैव टू फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वी। सो अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कि जो बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी इन ए, बी जो इवेंट है इन इवेंट ए, ठीक है, कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है इवेंट ए में, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी कर देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जो इवेंट हम देख रहे हैं, इसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो उसकी इसमें इन इवेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है, इन दिस इवेंट। समझ गए आप? तो ऐसे हम टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देंगे। एक बार यहाँ पे क्लियर से लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इन दिस इवेंट दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। बहुत सिंपल है, ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का फॉर्मूला है, जो हम इससे पहले ही कंसेप्ट देख चुके हैं। वही बिल्कुल सिंपल थी, हमारे पास दो एक्सक्लूसिव इवेंट थी, ए और ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है वो इवेंट जिसमें ए ना हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसका हम प्रोडक्ट कर देंगे, किसका फाइंड कर रहा है, बी इवेंट का ना, तो बी इवेंट बी इन दिस केस, इन दिस इवेंट, इन इवेंट ए। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कि इवेंट वी इन दिस सिचुएशन विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। बस ये हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का फॉर्मूला। ओके, और अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज अपॉन ये बी क्या है, ये हमारे पास एविडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एविडेंस, यानी जो हमारे पास इवेंट हो रही है, ये हो जाएगा कॉज, ये हो जाएगा इवेंट, यानी एविडेंस है ये, ठीक है, बी। और इक्वल्स टू में ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है, इसको कॉज बोल सकते हैं, रीजन है ना ये, स्टार्टिंग वाली जो हमें इवेंट दे रखी है उसको हम क्या बोलेंगे, रीजन, ठीक है, कॉज, कारण है ये, ठीक है, इनटू में ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वी क्या है, इवेंट, बी क्या है, इवेंट, जो एविडेंस है हमारे पास, इवेंट बी, ये एविडेंस है, तो इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अपॉन कॉज, ठीक है। ये ए क्या है, एक तो रीजन है, ठीक है, तभी तो हमें एविडेंस मिला। जब कोई भी काम, जब हमारे पास कोई भी इवेंट हो रही है तभी हमें एविडेंस मिल रहा है, तो क्या है, ये इवेंट हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, ये इस कॉज, ओके, ओवर टोटल प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो है हमारे पास, इसको बोल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो इवेंट क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी, ऐसे हमारा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो हम क्या करेंगे, इसी के बेस पर एग्जांपल लेंगे, उससे अंडरस्टैंड करते हैं, इजीली समझ में आएगा। देखो ये जो हमने इक्वेशन लिया ना, ये वेस थ्योरम के इसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन लिया, लेकिन इसको हम केवल ऐसे ही शो करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बेस थ्योरम में पूछे जाते हैं। ओके, देखो क्या देता है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस केवल देखेंगे कि इसमें क्या बताया है, इसमें बेस थ्योरम यूज क्यों होगी, ठीक है। देखो यू पिक अ बैग, तुम एक बैग को पिक कर रहे हो, ओके, ड्रॉ ए बॉल, और तुमने उस बैग में से एक बॉल को ड्रॉ कर लिया एंड इट इज रेड, तुमने देखा कि जो बॉल आपने पिक की है वो क्या है, रेड कलर की है। व्हाट इज द चांस इट केम फ्रॉम बैग सी। अब क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि ये जो बॉल है वो क्या, कौन से बैग से, बैग सी से आई, ठीक है। क्या बोला था कि जब भी वेस थ्योरम हो तो वहां पे हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। देखो सबसे पहले तो हमें रीजन दे रखा होगा, इवेंट ए दे रखी होगी, पहले हमें जिसको हम बोलेंगे प्रियर नॉलेज, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रियर नॉलेज। तो हमें उसको इनिशियल नॉलेज हमें क्या दे रखी थी कि हमने एक बैग को पिक किया, ओके, तो यही हमारा एक रीजन है कि हमने बैग को पिक किया। अब हमने बॉल ड्रॉ करी, ठीक है, और उसमें से जो बॉल ड्रॉ की है वो क्या है, रेड कलर की है, ये हमें क्या मिला, इवेंट बी।
इवेंट बी को हम क्या बोलेंगे, हमें रिजल्ट मिल गया। देखो हमने एक बैग को पिक किया, बॉल ड्रॉ करी, उसमें से जो रेड बॉल आई वो हमारा क्या है, रिजल्ट, एविडेंस। ठीक है, वो क्या है, एविडेंस हो गया। तो हमें यहाँ पे एविडेंस से की प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करनी, हमने बोला था कि ये जो रेड बॉल आई है वो कहाँ से आई है। तो यानी कि आप समझ रहे हो ना, हमें जो एविडेंस था यानी हमें जो रिजल्ट मिला उसका कारण क्या था, उसका रीजन क्या है, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो क्या है इसका रीजन क्या है कि जब हमने बैग को पिक किया तभी तो हमें बॉल आई हमारे पास रेड, तो बैग को पिक करने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी इनिशियल नॉलेज की ही हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी प्रियर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रियर यानी जो स्टार्टिंग की प्रोबेबिलिटी। तो स्टार्टिंग में हमें क्या बता दिया कि ये जो हमें ये बतानी है, ये जो बॉल आई है वो कहाँ से आई है, बैक सी से आई है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, कैसे फाइंड करेंगे कि बॉल सी से आई है, यानी कि हमने मतलब बॉल बैक सी से आई, यानी हमने सी बैक को पिक किया है, यही तो कॉज है। ठीक है, कॉज क्या है, जो हमारे पास रीजन है वो क्या है कि हमने टेकिंग ए बैग विच इज सी, जो सी बैग है, यही तो रीजन हो गया हमारा। ठीक है, स्टार्टिंग में यही तो बोल रखा है कि हमें एक बैग हमने पिक किया, तो अब बस यही हमसे पूछ लिया कि हमने बैग जो पिक किया है वो सी है। ठीक है, तो ये सी है, और इवेंट क्या है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है हमारे पास रेड बॉल आ गई। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज। ये क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज, और कॉज क्या है कि हमने सी बैग को पिक किया है, इनटू में इसी का हम अपना रिवर्स कर देंगे, जैसे कि हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन आर दे रखा है, तो इसको हम ऊपर क्या लिखेंगे, ये सी अपॉन आर है, अब हम इसको आर अपॉन सी कर देंगे कि जो रेड बॉल है वो सी बैग से आई है, अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। इवेंट बी का मतलब क्या था, एविडेंस जो मिला था, यानी हमें लास्ट में क्या मिला, क्या रिजल्ट मिला, तो रिजल्ट क्या मिला कि हमारे पास रेड बॉल आई है। ठीक है, बस यही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा और हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। यानी आपने देखा ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज यानी रीजन जो था उसकी हमें फाइंड करनी है, गिवन एविडेंस विच इज वी, और ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में इसका हम रिवर्स कर देंगे, ये a अपॉन बी है तो यहाँ पे b अपॉन a हो जाएगा, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस क्या है, इवेंट b। तो अगर हम इसको देखें, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a ये क्या है, ये सबसे पहले ये स्टार्टिंग जो नॉलेज हमें दे रखी है, स्टार्टिंग इवेंट, इनिशियल इवेंट। ठीक है, इनिशियल इवेंट, इसको हम रीजन बोल सकते हैं, कॉज बोल सकते हैं, यानी कि इसको हम बोलेंगे प्रियर प्रोबेबिलिटी। प्रियर प्रोबेबिलिटी का मतलब जो हमें स्टार्टिंग में ही इनिशियल द इवेंट ऑफ जो हमें दे रखी है इनिशियल इवेंट, ये क्या है, ए क्या है, विच इज इनिशियल इवेंट। इनिशियल इवेंट यानी जो हमें स्टार्टिंग में ही दे रखी है, सबसे पहले जो हमें दे रखी है उसको बोलेंगे प्रियर प्रोबेबिलिटी, इनिशियल इवेंट। ठीक है, फिर हमारे पास ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये क्या है बी, ये तो हमें रिजल्ट मिला है ना, एविडेंस है ना ये भी। ठीक है, ये तो हमें प्रूफ मिल गया, ये हमें मिल गया कि हमारे पास रेड बॉल आई है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस। एविडेंस प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं इसको, इसी को हम टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, यानी कि हम इसको ये भी बोल सकते हैं एविडेंस, ये तो बी का मिलना ही तो एविडेंस है। ओके, इसको हम बोल सकते हैं एविडेंस प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब ये है हमारे पास ये है P प्रोबेबिलिटी ऑफ
A given V, इसको हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर। जब हमने अपडेटेड है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, और ये जो ऊपर है ना, इसका जैसे ये a अपॉन b, तो इसका जैसे अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, v अपॉन a हो जाएगा। ओके, तो कुछ नहीं है, अब हम इसके अकॉर्डिंग अब देखेंगे हम सम। ठीक है, आप क्वेश्चन लेंगे। So now we are having example, देखते हैं एग्जांपल बेस थ्योरम के बेस थ्योरम पे क्या दे रखा है। मेडिकल टेस्ट फॉर अ रेयर डिसीज, एक मेडिकल टेस्ट है फॉर अ रियर डिसीज, एक मतलब एक बहुत रेयरली डिसीज है, ठीक है, जो बहुत ही कम लोगों को यानी रियरली होती है मेडिकल, उसके लिए मेडिकल टेस्ट बताया है। ठीक है, सिनेरियो इस प्रकार से हमें बताया गया, रेयर डिसीज अफेक्ट 1 in 1000 पीपल है, तो 1000 पीपल में से एक ऐसा है, यानी कि एक को हो रही है। ठीक है, वो जो डिसीज है वो 1 को अफेक्ट कर रही है, 1% को। ओके, 1% यानी 0.1% को अफेक्ट कर रही है। अगर हम 0.1% को लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉइंट आ जाएगा, ये इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज को रिमूव करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.001 आ जाएगा हमारे पास। ए टेस्ट इज 99% एक्यूरेट, तो ट्रू पॉजिटिव रेट। अब देखो हमारे फिर क्या हुआ, एक टेस्ट हुआ, एक टेस्ट में बताया कि 99% एक्यूरेट है, ट्रू पॉजिटिव रेट। ठीक है, यानी कि पहले हमें क्या बताया कि जो हमारे पास 1000 में से 1% को ये डिसीज है, तो अब बताया गया उनके टेस्ट हुए। ठीक है, टेस्ट हुए, तो टेस्ट में बताया कि इतने ट्रू पॉजिटिव है उसमें से, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट दे दिए उन्होंने कि हाँ, ये सच में इन पे ये डिसीज है। कितने हैं? 99%, बट हैज अ 5% फॉल्स पॉजिटिव रेट। अब क्या है, कुछ लोगों को ऐसे बताया कि जो 5% क्या है वो पॉजिटिव रेट, पॉजिटिव तो है बट फॉल्स है। क्या है? फॉल्स पॉजिटिव रेट। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव रेट बताया। व्हाट्स द चांस यू हैव द डिसीज इफ यू टेस्ट पॉजिटिव। अब देखो हमें क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, व्हाट्स द चांस यू हैव द डिसीज। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम क्या है, तुम्हें डिसीज है। ठीक है, कि उस पर्सन को डिसीज है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। आपने देखा जो हमारे पास इनिशियल इवेंट थी, इनिशियल नॉलेज थी, ठीक है, वो क्या थी कि कुछ लोगों को, जो लोग थे वो उनको डिसीज थी, क्या थी? डिसीज थी। ओके, अब हमें फिर क्या हुआ, दूसरी इवेंट ने बताया कि उनका जब टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव आ गया। तो ये क्या मिला, जब डिसीज थी तभी तो उन्हें रिजल्ट उनका पॉजिटिव आया, अगर उनको डिसीज नहीं होती तो रिजल्ट पॉजिटिव कैसे आ जाता? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये इसका एक रिजल्ट है। क्या है ये? जो पीपल का पॉजिटिव आना, ठीक है, वो क्या है? रिजल्ट है। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो बीमार थे, वो उनको डिसीज थी। ठीक है, तो बस हमें यही फाइंड करना है, रीजन क्या है, तो कि यू हैव द डिसीज। तो देखो डिसीज का मतलब सबसे पहले ही बता दिया कि हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, रीजन की। यही हमारा रीजन है कि तुम्हें वो जो था, जो लोग थे उन्हें डिसीज थी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। इफ यू टेस्ट पॉजिटिव, अगर तुम्हें टेस्ट पॉजिटिव है देन, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक रीजन हो गया। ठीक है, ये इनिशियल में बता रखा है, इसलिए जो सबसे पहले हमें क्या दे रखा था, कितने लोग बीमार है, ठीक है, डिसीज है उनको, तो ये देखो यही तो हमें रीजन की तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, डिसीज की फाइंड करनी है। अब हम लिखेंगे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। हम इसको डी क्यों बोल रहे हैं, तो ये डी क्या है, डी एक इवेंट है, डी एक इवेंट है विच सेज कि द पीपल, यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, इसको क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी को बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीपल with probability of the people who have disease.
कितने लोग हैं जिन्हें डिसीज है। तो हमें ये नॉलेज दे रखी है, ये हमें दे रखा है कि 0.1% को क्या है अफेक्ट कर रही है डिसीज है, और 0.1 को हम क्या लिखेंगे 0.001 परसेंटेज को रिमूव करके ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास ये है पूरी डी है, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी का मतलब कि अगर हमारे पास ये डी में डी नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि डी नहीं है, तो डी क्या है, डी का मतलब डिसीज होना, डी का मतलब क्या है डिसीज होना, लोगों को डिसीज होना, लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी इज टेलिंग दैट द पीपल हु हैव नॉट डिसीज, जिनके पास डिसीज नहीं है, ओके, जो बीमार नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी इज टेलिंग द पीपल हु हैव नॉट डिसीज। तो प्रोबेबिलिटी of the pupil who have no disease, उनके पास उन्हें डिसीज नहीं है, वो बीमार नहीं है, ओके, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी। फिर है नेक्स्ट हमारे पास, फिर हमें क्या बताया, आगे चलते हैं। ए टेस्ट इज 99% एक्यूरेट ट्रू पॉजिटिव रेट व्हाट हैज अ, अब देखो हमारे पास पता है कि ये जो टेस्ट है ना, जब टेस्ट हुआ तो 99% लोगों का ट्रू पॉजिटिव आया, ठीक है, तो ट्रू पॉजिटिव कब हुआ, तो इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू पॉजिटिव। पॉजिटिव तो तभी होगा जब उनके पास क्या थी, डिसीज थी। देखो अगर वो बीमार नहीं होते तो उनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता, तो हमें बताया कि जो पहले क्या दे रखा है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट दे रखा है, और गिवन कि वो बीमार थे, यानी वो उनको डिसीज थी, जब उनको डिसीज थी तभी उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो ये हमें क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कि वो पॉजिटिव हो जाएगा, उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया गिवन डिसीज, कि उन्हें डिसीज थी, ठीक है, तो इस वो क्या दे रखा है 99% दे रखा है। 99% का मतलब, अब देखो एक सेकंड, यहाँ पे हमने ये नहीं फाइंड किया कि कितने लोग बीमार नहीं थे, यानी द पीपल विच हैव नॉट डिसीज, तो हम इसमें 1 में से जब हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.001 को, ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0.99। अब इतने लोग हैं इनको डिसीज नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.999, ये आ जाएगा, ओके। अब हमें बताना है कि पॉजिटिव है और उनको पॉजिटिव बताया है, उनका रिजल्ट पॉजिटिव है और उनको डिसीज थी, तो ऐसे कितने लोग हैं 99%, तो 99% को चेंज कर देंगे, परसेंटेज रिमूव करके 0.99 आ जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब पॉजिटिव तो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पॉजिटिव बट नॉट हैविंग डिसीज, अब उनके पास डिसीज नहीं है, ठीक है, वो बीमार नहीं है लेकिन उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो ऐसे कितना परसेंटेज दे रखा 5%, परसेंटेज हटाएंगे, रिमूव कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.05 आ जाएगा, यानी 0.05 ऐसे पीपल हैं जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया बट दे हैव नॉट डिसीज, ओके। अब बहुत ही क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या है हमारे पास फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रीजन, रीजन क्या है हमारे पास कि वो जो पीपल है उनको डिसीज है, तो डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, गिवन एविडेंस हमें दे रखा है, एविडेंस क्या है कि उनका रिजल्ट पॉजिटिव है, ओके, इवेंट क्या है पॉजिटिव होने का। फिर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, इसका जस्ट हम पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीज पीपल इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका जस्ट अपोजिट यानी रिवर्स कर देंगे, पॉजिटिव अपॉन, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पॉजिटिव रिजल्ट एंड हैविंग डिसीज ओवर टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस, एविडेंस क्या है
बीइंग पॉजिटिव। ठीक है, तो हम इधर ये फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी? तो टोटल प्रोबेबिलिटी, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास दो एक्सक्लूसिव इवेंट होगी। तो कौन सी है एक्सक्लूसिव इवेंट? एक तो हो जाएगा कि जो लोग हैं, इतने परसेंट लोग हैं उनको डिसीज है। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी प्लस डिसीज ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। ये दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई। ठीक है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट। जो इसमें है वो इसमें नहीं है, एक दूसरे से डिफरेंट। यानी कि ये डिसीज पीपल की, ये डिसीज जो जिनके पास डिसीज नहीं है, द पीपल हु आर नॉट हैविंग डिसीज। ठीक है, तो ये हो जाएंगे दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट। अब फिर बोलना है कि ये जो फिर इवेंट क्या है हमारे पास? पॉजिटिव होने की इवेंट। ठीक है, पॉजिटिव है और किसमें? कि वो डिसीज है। तो यहाँ पे हम लिखेगा मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कि वो पॉजिटिव है और उनके पास वो डिसीज भी है, उनके पास पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है वो, और वो डिसीज है उनके पास। ठीक है, दे आर हैविंग डिसीज। फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कि उनका रिजल्ट तो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, इवेंट ये हो रही है लेकिन वो बीमार नहीं थी। ठीक है, दे आर नॉट हैविंग डिसीज। तो बस हम इस फॉर्मूले से टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देंगे। क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है हमारे पास 0.001 इनटू में ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पॉजिटिव एंड हैविंग डिसीज। तो ये दे रहा है हमारे पास 0.99 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीपल हु आर नॉट हैविंग डिसीज विच इज 0.99 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पॉजिटिव but not having disease which is 0.05. ओके, तो ये हम फाइंड करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। और फिर हमें, तो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, डिनोमिनेटर हमने फाइंड कर लिया विच इज दिस कैलकुलेशन। ये हमारे पास क्या है? डिनोमिनेटर। अब हम न्यूमरेटर देखेंगे। तो न्यूमरेटर कैसे फाइंड करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीपल ऑफ हैविंग डिसीज। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास डिसीज है, हु हैव डिसीज, आर 0.001। तो लिख दो 0.001 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पॉजिटिव एंड हैविंग डिसीज। ये क्या दे रखा है? 0.99 अपॉन में डिनोमिनेटर जो हमने फाइंड कर दिया ये। ठीक है, इसको पुट कर देना और फिर कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो समझ गए आप कैसे वेस्ट थ्योरम को फाइंड करते हैं? वेस्ट थ्योरम में सबसे पहले हमें इनिशियल इवेंट दे रखी होगी। सबसे पहले उस इनिशियल इवेंट को ही कॉज बोलेंगे, रीजन बोलेंगे। जब कोई रीजन होगा तब भी रिजल्ट मिलेगा, आउटकम मिलेगा, और जो भी हमारे पास बाद में जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? तो इवेंट बी बोलेंगे। ठीक है, इवेंट बी। और क्या होगा वो? जो इवेंट बी होगा वो हमारे पास एविडेंस होगा। ठीक है, लेकिन हम इस केस में क्या करते हैं? हमें रीजन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। ठीक है, और जब हमें क्या दे रखा होता है? एविडेंस दे रखा होता है, तो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रीजन गिवन एविडेंस। ठीक है, तो यही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस। रीजन क्या हो जाएगा? ए जो स्टार्टिंग में हमें दे रखा होगा। ठीक है, और गिवन क्या होगा? बी हमें दे रखा होगा। बी क्या है? एविडेंस है। किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रीजन। रीजन क्या है? जो स्टार्टिंग में दे रखा है, इनटू में इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा अपोजिट कर दो, क्या हो जाएगा? रिवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ठीक है, ये ए अपॉन बी है, ये बी अपॉन हो जाएगा, अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस। एविडेंस क्या है? एविडेंस बाद की जो प्रोबेबिलिटी हमें बाद में जो बी इवेंट हो रही है, तो बाद में कौन सी है? बी इवेंट। बस यही हमारा फॉर्मूला है। तो ये है हमारा कंसेप्ट था वेस्ट थ्योरम का।